वेलकम गाइस टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यू पाइथन पैकेज मैनेजर की जो कि गाइस आपको विदाउट सीपीयू डायरेक्ट रैम में ही आपका कोड जो है वो रन कर देगा। जी हाँ, एक्चुअली में रैम आपको पता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी सिर्फ मेमोरी के लिए होती है रैम। ठीक है, जिस टाइम पे हमारा कोड जो है वो जब हम उसको रन करते हैं तो उस टाइम पे तो उसकी लाइफ साइकिल होती है, वो सारी की सारी हमारी जो है रैम में कोड एक बारी में लोड हो जाता है सारे का सारा रैम की मेमोरी में। ठीक है, वहीं से सीपीयू उसको कोड को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि रैम और सीपीयू दोनों यहाँ पर दोनों की जो है वो पार्टिसिपेशन रहती है। ठीक है, यानी कि रैम से कोड ट्रैवल होकर जाता है सीपीयू में गाइज यहाँ पे। ठीक है, सीपीयू के प्रोसेसर में जाता है और फिर वहां पे जो है वो जो है उसको इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, जो सीपीयू है हमारा पाइथन की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट। ठीक है, रैम से लेकर के। लेकिन अब यहाँ पे जो टाइम की वेस्टेज हुई रैम से लेके सीपीयू में जब कोड जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम को बचाने के लिए अभी क्या हो रहा है कि रिसर्चर्स डेवलपर्स ऐसी चीज लेकर के आ रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं जिससे कि हमारा जो कोड है वो डायरेक्टली रैम में ही एग्जीक्यूट होगा, सीपीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हार्डवेयर तैयार किया जा रहा है गाइस। ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, उसका भी आपको दिखाता हूँ एक पोस्ट। ठीक है, जो मैंने पढ़ी और उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पाइथन के ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट यहाँ पे पूरी की पूरी चल रही है गाइस। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो। और पाइथन को सीखनी है तो बेसिक टू एडवांस में यहाँ पे पूरा सिखा रहा हूँ। उससे मैंने सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस करके बताई हैं। ठीक है, पाइथन के बारे में अभी काफी सारे ट्यूटोरियल्स हमारे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 37 के करीब जो है ट्यूटोरियल्स यहाँ पे आ चुके हैं, जिसमें कि अब पाइथन फंक्शंस तक पहुंच चुके हैं। अब हम इससे आगे कवर करेंगे गाइस, पाइथन फंक्शंस से आगे। फंक्शंस में भी अभी बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी सीखने वाले हैं बारी बारी से। ठीक है, और उसके साथ अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी है, यानी कि वेब डिजाइनिंग प्लस वेब डेवलपमेंट, ठीक है, तो फिर आपको ये वाला कोर्स जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, ये प्लेलिस्ट को, वेब डेवलपमेंट कोर्स। इसमें HTML और पूरा HTML एडवांस लेवल का और ऐसी CSS यहाँ पे पूरी की पूरी एडवांस लेवल तक मैंने बताई है गाइस। ठीक है, CSS में सादा, स्यूडो सिलेक्टर, आफ्टर, बिफोर, स्यूडो सिलेक्टर, ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टी, बॉक्स शैडो, CSS ट्रांजिशंस, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं इसमें कवर कर चुका हूँ। और अभी इसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स भी आने वाले हैं। फिर आने वाले दिनों में रिएक्ट भी मिलेगी आपको, नोड भी मिलेगी। धीरे धीरे गाइस हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे, अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट ले सकते हो गाइस। उसके बाद यहाँ पे PHP के ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है, अगर आपको PHP सीखनी है, PHP का टच भी देखना है। ठीक है, PHP में कैसे कोड बनता है, कैसे कंपाइल होता है, कैसे रन होता है और किस तरीके का सिंटैक्स रहता है, तो आप यहाँ पे कंप्लीट PHP एक ही वीडियो में सीख सकते हो। ठीक है, MySQL डेटाबेस है, तो ये तीनों जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहे हैं, वहां से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो प्लेलिस्ट को और चेकआउट कर लेना गाइस। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे एक ऐसे मेथड की, ठीक है, जिसका नाम है PyPim इज अ न्यू मेथड टू एग्जीक्यूट पाइथन कोड डायरेक्टली इन रैम। ठीक है, यहाँ पर सीपीयू इन्वॉल्व नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस कैन बी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड व्हेन द सीपीयू इज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, उसका कारण क्या है अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे थैंक्स करना चाहूंगा टेक्सपोर्ट को। ठीक है, टेक्सपोर्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। इनके यहाँ से एक पोस्ट मुझे मिली है, ठीक है, ब्लॉग की एक पोस्ट यहाँ पे मुझे मिली जो कि मैंने रीड करी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि आपको भी इसके बारे में बताना चाहिए। टेक्सपोर्ट के ऊपर काफी अच्छा लिखा गया है इसके बारे में कि रैम में हम कैसे डायरेक्टली कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइस इसके बारे में और ज्यादा देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इन मेमोरी प्रोसेसिंग की बात हो रही है गाइस। इन मेमोरी प्रोसेसिंग का मतलब है कि रैम वाली, इन मेमोरी का मतलब होता है रैम वाली मेमोरी। ठीक है, यानी रैम में जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो सारे का सारा कोड होता क्या है, रैम में लोड हो जाता है। ठीक है, और लोड होने के बाद सीपीयू क्या करता है, उसको कोड को एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, जिससे कि आपका प्रोग्राम चलता है, आपकी एप्लीकेशन चलती है। ठीक है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही होता है गाइस यहाँ पे। ठीक है, जो आर्किटेक्चर है वो इस तरीके से काम करता है। बट अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है, चल रही है, उसके ऊपर यहाँ पर कुछ इन्वेंशन ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, और अभी इसके अंदर और भी वर्क होना है इन फ्यूचर। ठीक है, अभी इंप्रूवमेंट्स होनी है, लेकिन फिलहाल के लिए जो यहाँ पर दिया गया वो बताया गया कि इन मेमोरी प्रोसेसिंग। इन मेमोरी प्रोसेसिंग का मतलब है कि रैम के अंदर ही आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देयर इज नो नीड ऑफ सेपरेट सीपीयू। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है गाइज। ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि भाई आपका जो टाइम था दोनों के बीच का, यानी कि कोड को रैम से सीपीयू तक जाने का जो बीच में टाइम था बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, फाइंडिंग ए वे टू रन द इंस्ट्रक्शन एट द रैम लेवल वुड मिटिगेट द ट्रैफिक जैम ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी। ठीक है,
अब मेमोरी से प्रोसेसर में डेटा जाएगा जो सीपीयू है और फिर वापस प्रोसेस होगा, उसका जो टाइम है वो बच जाएगा, क्योंकि गाइस आपका जो प्रोग्राम है वो रैम के अंदर ही रन होने लगेगा। ठीक है, रैम में ही रन हो जाएगा आपका प्रोग्राम। देयर इज नो नीड टू सेपरेट सीपीयू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस न्यू इन मेमोरी प्रोसेसिंग, PIM जिसको हम बोलते हैं, प्रोसेसिंग इन मेमोरी। ठीक है, आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स कोड परफॉर्मेंस एंड विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन टर्निंग PIM रिसर्च एफर्ट्स इनटू प्रॉपर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, यहाँ पे जो इजरायली रिसर्चर्स है इन्होंने डेवलप किया है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब ये जो प्लेटफॉर्म है इसका काम है क्या करना कि पाइथन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लो लेवल मशीन कोड में ट्रांसफर करना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना रैम में विदाउट गोइंग थ्रू द सीपीयू। ठीक है, क्योंकि रैम का जो आर्किटेक्चर है वो अलग है गाइस, सीपीयू का जो आर्किटेक्चर है जो वो अलग है। अभी तक जो है हमारे प्रोग्राम सीपीयू में रन होते हैं। ठीक है, तो सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है सभी इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, और उसके बाद वो रन हो जाती है, प्रोग्राम रन हो जाता है, बट रीड करके रन कर सकता है। बट रैम में ऐसा नहीं है, रैम में सिर्फ मेमोरी के लिए यूज होती है। ठीक है, लेकिन अभी रैम में भी ऐसा आर्किटेक्चर लेकर के आने वाले हैं, इन फ्यूचर में आ जाएगा कि आपका जो है वो इन मेमोरी प्रोसेसिंग रैम में ही आपका कोड जो है वो मशीन लो लेवल मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपकी पाइथन का आपने कोड लिखा है वो लो लेवल मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा रैम में ही। ये सारा कोड अभी किस में होता है, सीपीयू होता है ये सारा प्रोसेस। ठीक है गाइस, तो यही यहाँ पे बताया गया है इन ट्रेडिशनल पीसी आर्किटेक्चर द सीपीयू एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। अभी जो हो रहा है वो क्या होता है कि सीपीयू एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रैम। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पे मुझे आपको बतानी थी कि भाई अभी ये है क्या है कि इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे while hardware accommodating this type of processing is still in early development। तो अभी ये अर्ली डेवलपमेंट में है। ठीक है, रिसर्चर्स हैव ऑलरेडी प्रपोज्ड अ सॉफ्टवेयर अप्रोच दैट कैन इफेक्टिवली लेवरेज द हार्डवेयर गाइस। यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे रिसर्चर्स काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, और सॉफ्टवेयर अप्रोच ऑलरेडी प्रपोज की जा चुकी है जो कि क्या कर सकती है, हार्डवेयर का बेनिफिट ले सकती है, यानी कि जो हार्डवेयर है हमारा, ठीक है, उसका बेनिफिट लेके, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए होंगे इस तरीके के काम को करने के लिए गाइस। तो ये वाली चीज मुझे आपको बतानी थी कि यहाँ पे आने वाला फ्यूचर जो है वो हो सकता है कि विदाउट सीपीयू डायरेक्ट रैम में ही आप कर पाओ। तो यहाँ पे लिखा प्रॉपर 5 पिन कॉम्पिटिशंस कुड एक्सेलरेट कंप्यूटर वर्क इन मैनी फील्ड इंक्लूडिंग एआई, बायोटेक, फाइनेंस। ठीक है, तो यानी कि कैलकुलेशन वगैरह का काम एआई, बायोटेक, इसमें काफी ज्यादा हमारा जो है कंजप्शन होती है मेमोरी की प्लस सीपीयू की, तो काफी ज्यादा टाइम उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे ये चीजें जो है नई लेके आने वाले टाइम में आ जाएगी नई चीजें जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिटिल रिसर्च हैज गॉन इनटू कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन वर्क ऑन पीम अनेबल्ड मशीन्स। ठीक है, तो पीम अनेबल्ड मशीन भी होनी चाहिए, नॉर्मल रैम में नहीं चलेगा, उसके लिए ऐसी रैम हमारे को चाहिए होगी जो कि प्रोसेसिंग कर पाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली चल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे पाइपिम एक पैकेज तैयार किया गया है, पाइपिम कंसेप्ट ए पोर्टमेंट्यू ऑफ पाइथन एंड प्रोसेसिंग इन मेमोरी। ठीक है, तो क्योंकि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है लेकिन यहाँ पे पाइथन के साथ इसको कैसे इंटीग्रेट किया गया, पाइपिम के थ्रू। पाइपिम न्यू इंटरफेस एंड डेवलपमेंट लाइब्रेरीज। ठीक है, पाइपिम जो है हमारा उसकी न्यू इंटरफेस और डेवलपमेंट लाइब्रेरी जो होंगी वो क्या कर देंगी, कन्वर्ट ट्रेडिशनल हाई लेवल पाइथन कमांड्स इनटू लो लेवल पिम अनेबल्ड मशीन कोड, यानी कि जो रैम के ऊपर चल पाए उस कोड में कन्वर्ट कर देगी हाई लेवल पाइथन कमांड्स को। ठीक है, और फिर उसके बाद वो रन हो जाएगा मोर एफिशिएंटली ऑन पिम हार्डवेयर। ठीक है, तो ये पाइपिम का इंटरफेस होगा जो इसको ऐसा कराएगा। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर अभी ये ऐसा बताया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि पिम के ऊपर काम करने के लिए, यानी कि जैसे रैम के ऊपर जो पिम है हमारा प्रोसेसिंग इन मेमोरी, ठीक है, ऐसा हार्डवेयर, उसके ऊपर हमारे को नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो है हमारा पाइपिंग, ये यहाँ पे पाइथन के लिए रैपर बोल सकते हो, ये हमारे को ये चीज करके देगा। ठीक है, जो कि हमारे को जैसे कि अभी वर्चुअल मशीन है उस तरीके से शायद कुछ काम करेगा ये। ठीक है, तो आप पाइथन में ही कोड कर पाओगे और इजीली आप रैम के ऊपर अपने कोड को रन कर पाओगे। मैथ एंड एल्गोरिथमिक टास्क टू शो हाउ पिप पिप। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टडी जो है वो शो कर रही है कि मैथ और एल्गोरिथमिक टास्क भी कुछ करके दिखाए गए हैं जो कि यहाँ पे परफॉर्मेंस, कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस को दिखाते हैं कि भाई पिम के थ्रू कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस कैसे हमारी इंक्रीज हुई है पाई पिम के थ्रू गाइस। तो अगर आपको ये पोस्ट पसंद नहीं होगी ना गाइस, ठीक है, तो टेक स्पोर्ट को जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और इस ये पोस्ट को आप रीड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है और काफ़ी अच्छी पोस्ट थी। ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पता करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को काफ़ी ज़्यादा जब इस तरीके की चीज़ें मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरा दिल करता है यही आपको भी बताऊँ। ठीक है, तो यही मेरा एक मोटिव था आपको बताने कि भाई ऐसी चीज़ें भी अभी आने वाले टाइम में आने वाली है गाइस। बाकी आप ये यहाँ पर प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं पाइथन, वेब डेवलपमेंट और PHP की। और मिलने वाला हूँ आपसे आगे पाइथन के और ट्यूटोरियल्स में और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।